हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है कि टाटा न्यू ने एसबीआई के साथ पार्टनरशिप करके अपने दो बहुत ही अच्छे वेरिएंट वाले कार्ड्स टाटा न्यू इन्फिनिटी और टाटा न्यू प्लस लॉन्च किए हैं। पहले दोनों क्रेडिट कार्ड्स एचडीएफसी के साथ पार्टनरशिप में थे। अब एचडीएफसी के अलावा एसबीआई के साथ भी आपको पार्टनरशिप करके कार्ड मिल सकते हैं, जहां पे वैसे ही अच्छे फीचर्स कि यूपीआई पे आपको बहुत अच्छा कैशबैक मिलेगा, प्लस अगर आप टाटा पार्टनर्स ब्रांड्स के ऊपर जो शॉपिंग करते हैं वहां पे भी आपको बहुत ही अच्छा 10% तक का कैशबैक मिलेगा। क्या इन कार्ड्स के फीचर और क्या आपको एसबीआई के प्लेटफॉर्म पे इन कार्ड्स को अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और क्या डिफरेंस है टाटा न्यू इन्फिनिटी और टाटा न्यू प्लस में एचडीएफसी और एसबीआई वाले वेरिएंट में, इन सब चीजों को कवर करेंगे आज की वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे एसबीआई टाटा न्यू इन्फिनिटी का एचडीएफसी टाटा न्यू इन्फिनिटी के साथ और एसबीआई टाटा न्यू प्लस का एचडीएफसी टाटा न्यू प्लस के साथ में, और कंपैरिजन करके देखेंगे कि इन दोनों के फीचर्स कहां पे सेम है और कहां डिफरेंट है। चलिए, लेफ्ट साइड में मैंने यहां पे रखा है टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड को, और राइट साइड में जो है वो मैंने रखा है एचडीएफसी वाले वर्जन को, एचडीएफसी टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे, तो ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स की जो फीस है, ज्वाइनिंग फीस है, वो 1499 प्लस जीएसटी की है, और इनकी रिन्यूअल फीस भी सेम है 1499 प्लस जीएसटी की। लेकिन ये दोनों क्रेडिट कार्ड इसके साथ में आपको ज्वाइनिंग बोनस भी देते हैं या फिर वेलकम बोनस भी देते हैं, जहां पे 1499 नियो कॉइन्स आपको मिलते हैं एसबीआई के केस में, और एचडीएफसी के केस में भी आपको 1499 के जो नियो कॉइन्स एज अ वेलकम बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे दोनों का जो आपका फीस और ज्वाइनिंग बोनस है वो सेम है। 1499 जो नियो कॉइन्स है उसकी वैल्यू इसी अमाउंट के बराबर है, बिकॉज 1 नियो कॉइन इज इक्वल टू 1 रुपीज, और आप इसको टाटा न्यू की ऐप के ऊपर बहुत सारे टाटा पार्टनर ब्रांड्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर बात करें कि हम जो खर्चा करेंगे इस कार्ड के ऊपर, वहां पे हमें कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, तो अगर हम एसबीआई वाले वर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5% तक का वैल्यू बैक मिलता है नियो कॉइन्स के ऊपर, जो आप स्पेंड करते हैं टाटा न्यू की ऐप या फिर वेबसाइट के थ्रू, और जो पार्टनर टाटा ब्रांड्स है। यहाँ पे लिमिट है हर एक की अलग अलग, जिसे मैं अभी आपको बताऊंगा। और अगर आप जो है कुछ और कैटेगरीज के अंदर, जिसे टाटा न्यू कहता है कि ये मेरे पार्टनर ब्रांड्स है, यहाँ पे स्पेंड करते हैं, वहां पे भी आपको 5% का वैल्यू बैक मिलेगा। देखिए, वैल्यू बैक क्यों कह रहे हैं, बिकॉज कैशबैक होता है जब आपको वो अमाउंट आपके स्टेटमेंट के अंदर वापस आ जाए, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेंगे नियो कॉइन्स, जिसे आप टाटा न्यू की ऐप के ऊपर यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये जो कार्ड है आपका एसबीआई वाला कार्ड है, ये आपको दो वेरिएंट में मिलता है, रुपए और वीजा वेरिएंट के अंदर। और अगर आप रुपए वाला वेरिएंट यहाँ पे लेते हैं और यहाँ से आप अगर टाटा न्यू की ऐप के ऊपर जाके यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको 1.5% का यहाँ पे वैल्यू बैक मिलेगा अगेन, यानी कि आपको 1.5% की ट्रू रिटर्न मिलेगी। अगर मैं बात करूं एचडीएफसी वाले वेरिएंट के अंदर, तो यहाँ पे भी सेम कहानी है। यहाँ पे भी आपको 5% कैशबैक मिलेगा एज नियो कॉइन्स, जो नॉन ईएमआई स्पेंड्स है टाटा न्यू और पार्टनर ब्रांड के ऊपर, और जो भी आप यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहां पे आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आपको टाटा न्यू कार्ड के थ्रू, जो रुपए वेरिएंट वाला कार्ड है, वहां से टाटा न्यू ऐप के ऊपर आपको जाके ट्रांजैक्शन करनी है। जो एलिजिबल पार्टनर ब्रांड्स है जहां पे आपको ये जो कैशबैक है ये मिलेगा, वो आप स्क्रीन पे यहाँ पे सामने देख सकते हैं, जो कि सेम है एचडीएफसी और एसबीआई दोनों के केस में। बिकॉज एक्चुअली में क्या है कि टाटा न्यू जो है वो यहाँ पे बेस वेरिएंट है, और एसबीआई और एचडीएफसी सिर्फ कुछ मैकेनिज्म है जो ये कार्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, अगर आगे बात करता हूं मैं और फीचर्स के, डोमेस्टिक लॉन्च बेनिफिट का, और यहीं पे सबसे पहला डिफरेंस आता है इन दोनों कार्ड्स के अंदर। अगर हम एसबीआई वाले वेरिएंट के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च मिल रही है पर ईयर, जिसमें 2 लॉन्च एक्सेस मिलेगा आपको पर क्वार्टर। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपको 75,000 रुपीज की स्पेंड अचीव करनी पड़ेगी पिछले क्वार्टर के अंदर, विच आई थिंक इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेंड टू बी अचीव फॉर डोमेस्टिक लॉन्चेस। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ये लॉन्च एक्सेस की यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो लॉन्च एक्सेस मिलेगी वहाँ पे आपको कोई भी जो है ये कंडीशन नहीं है, प्री कंडीशन नहीं है कि आपको इतना अमाउंट स्पेंड करना है। यहाँ पे भी आपको डोमेस्टिक 8 लॉन्च एक्सेस मिलती है, 2 पर क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। तो उस लिहाज में एचडीएफसी का जो कार्ड है वो थोड़ा सा बेटर बन जाता है एसबीआई के कंपैरिजन के अंदर। डोमेस्टिक के साथ साथ ये दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर, मतलब वेरिएंट इन द सेंस एसबीआई या फिर एचडीएफसी के अंदर, आपको इंटरनेशनल लॉन्च बेनिफिट भी मिलता है, और यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप मिलती है प्रायोरिटी पास की। इस मेंबरशिप के थ्रू आप 4 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस ले सकते हैं 1 साल के अंदर, यानी कि 1 पर क्वार्टर। और एचडीएफसी के अंदर भी यही है कि आपको जो है 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, 4 लॉन्च एक्सेस मिलते हैं पर कैलेंडर ईयर, 1 पर क्वार्टर।
और आउटसाइड इंडिया ही आपको इसको यूज़ करना है। अगर आप इंडिया के अंदर यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे फीस चार्ज होगी। अगर आप इसे एक्सीड कर जाते हैं तो आपको $27 प्लस जीएसटी की फीस चार्ज होती है। नेक्स्ट आता है फ्यूल सरचार्ज वेवर, और यहाँ पे भी इन दोनों वेरिएंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर तो आपको सारे पेट्रोल पंप पे मिलेगा आपको ये कार्ड यूज़ करने पे, लेकिन आपको जो अमाउंट है वो यहाँ पे एसबीआई के केस में 500 रुपीज़ से लेके 4000 तक, लेकिन अगर हम एचडीएफसी वाले वेरिएंट में बात करें तो यहाँ पे 400 से लेके 5000 के वेरिएंट के ऊपर, यानी कि इतना अमाउंट अगर आप स्पेंड करते हैं तब आपको जो है ये फ्यूल सरचार्ज वेवर आपके लिए एप्लीकेबल होगा। मैक्सिमम आप कितना जो है फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं वो दोनों के केस में सेम है, विच इज 500 रुपीज। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप फीस जो है अगले साल की पे नहीं करना चाहते हैं तो पिछले साल में आपको इन दोनों ही वेरिएंट्स पे एसबीआई और एचडीएफसी इन दोनों के ऊपर आपको 3 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, तब आपकी जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी। और लास्ट आता है यहाँ पे फॉरेक्स मार्कअप। अब यहाँ पे आपको फॉरेक्स मार्कअप जो है ये दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर अगेन 1.99% का आपको एप्लीकेबल होगा, जो जिसके लिए मैं कहता हूँ कि आपको ये वाला कार्ड नहीं बल्कि स्केपिया कार्ड लेना चाहिए, जहाँ पे आपको 0% फॉरेक्स जो है वो मिलता है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन कार्ड्स को लेने के बाद काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे वेलकम बेनिफिट नहीं मिला है, तो यहाँ पे आपके पास ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसका जरूर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि आपको जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो विद इन 30 डेज ऑफ कार्ड इशुएंस करनी जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप कार्ड जब आपको मिले आप उसे एक्टिवेट करते हैं, आप ऐप में जाके उसे ऐड करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, उसके 30 डेज के अंदर अंदर ही, मैं तो कहता हूँ 7 दिन के अंदर अंदर एक ट्रांजेक्शन आपको कर लेनी चाहिए, और वो ट्रांजेक्शन कम से कम 500 रुपए की होनी चाहिए, तो आपको ये गारंटी हो जाती है कि मुझे वेलकम बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो ये तो बात हुई इन्फिनिटी वेरिएंट की। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसबीआई करंटली इन कार्ड्स को अपना पुश करना चाहेगा तो वहां पे आपको रिलेटिवली आसान ये कार्ड से मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं प्लस वेरिएंट की। अब प्लस वेरिएंट उन लोगों के लिए है जिनकी एलिजिबिलिटी इन्फिनिटी वेरिएंट के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि इन्फिनिटी कार्ड को जो है थोड़ा प्रीमियम माना जाता है। तो प्लस वेरिएंट में देखते हैं तो यहाँ पे फीस है 499 रुपीज की, अगेन दोनों केसेस के अंदर, और 499 की फीस के अगेंस्ट में आपको जो वेलकम बोनस मिलता है वो 499 नियो कॉइंस मिलता है, यानी कि फर्स्ट ईयर फ्री काइंड ऑफ कार्ड्स हम इसे कह सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2% वैल्यू बैक मिलता है नियो कॉइंस प्लस के केस के अंदर, और एचडीएफसी वाले वेरिएंट में बात करें तो यहाँ पे भी आपको 2% का ही वैल्यू बैक मिलता है। अगेन पार्टनर ब्रांड्स कौन कौन से हैं उसको मैं अब लिस्ट आपको पहले दिखा चुका हूं। अगर आप इस कार्ड को यूज करते हैं एज अ यूपीआई तो यहां पे अब आपको जो यूपीआई के ऊपर वैल्यू बैक मिल रहा है वो 1% का रह जाता है। इन्फिनिटी के केस में 1.5% का होता है। अगर आपकी इन्फिनिटी की एलिजिबिलिटी बनती है तो मेरे हिसाब से इन्फिनिटी वेरिएंट इज द वन दैट यू शुड गो फॉर। उसके बहुत सारे आगे बेनिफिट आपको नजर आएंगे। लॉन्च एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे आप 8 की जगह आपको ये वाला जो प्लस वेरिएंट है ये 4 लॉन्च एक्सेस देता है, और यहाँ पे भी 50,000 रुपीज एक क्वार्टर के अंदर आपको स्पेंड करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर आपको लॉन्च एक्सेस करनी है ना तो ये कार्ड तो आप ले रहे हो तो लो, लेकिन लॉन्च एक्सेस करने के लिए आप टाइगर कार्ड जरूर लो, इंडसइंड टाइगर कार्ड। वहां पे कोई क्राइटेरिया नहीं है और आपको 8 लॉन्च एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है 1 साल के अंदर, और मैंने बहुत सारे लोगों को वो कार्ड रिकमेंड किया है। उसके बारे में वीडियो और जो डिस्क्रिप्शन जो उसका लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब लास्ट बात करते हैं यहाँ पे स्पेंड बेस्ड रिवर्सल की। तो इस कार्ड को अगर आप नेक्स्ट ईयर फीस नहीं पे करना चाहते हैं तो वो 1 लाख रुपीस को आपको स्पेंड करना पड़ेगा, जो कि अगेन मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा हो सकता है इस कार्ड के लिए, बट डिपेंड करता है कि क्या आपके पास कोई और कार्ड है या नहीं। और अगेन एसबीआई और एचडीएफसी दोनों के अंदर ये जो स्कीम है ये सेम है। फ्यूल सरचार्ज वेवर की बात करें तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा, और उसके लिए भी कंडीशन 500 रुपीज़ से लेकर 4000 तक है एसबीआई में। और अगर हम एचडीएफसी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे हमारी है 400 रुपीज़ से लेकर 5000 के बीच में। बस एक डिफरेंस है कि इन्फिनिटी कार्ड के अंदर आपको मैक्सिमम जो है वो 500 रुपीज़ का जो है आपको वेवर मिल सकता था, यहाँ पे आपको सिर्फ 250 रुपीज़ का मिलेगा, यानी कि आधा आपको वेवर मिलेगा। अब मेरे क्या थॉट्स है इन कार्ड्स के बारे में मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए करंटली क्या है, करंटली बैंक ने क्योंकि ये लॉन्च किया है, एसबीआई ने लॉन्च किया है, तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कार्ड को खरीदें। तो अगर बैंक चाहता है कि आप कार्ड खरीदें तो बैंक इन कार्ड्स को फिर पुश करता है, यानी कि उनका जो अप्रूवल का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, और उस केस के अंदर आपको ये जो अप्लाई करके कार्ड मिलना इट विल बी रिलेटिवली ईजी। सेकेंड थिंग आपको ये देखना है कि अगर आपको एचडीएफसी का ऑलरेडी कोई कार्ड है और एचडीएफसी अब थोड़ा सा ढीला हो गया क्योंकि पहले उन्होंने काफ़ी सारे कार्ड को पुश किया था, तो एसबीआई का कार्ड एक अच्छा एडिशन है, बिकॉज बिग बिलियन सेल के अंदर प्लस बाकी और सेल के अंदर ये वाला कार्ड आपको बेनिफिट दे सकता है, यानी कि आप इस कार्ड को लेके बेनिफिट ले सकते हैं अपने सेल के अंदर, वहाँ पे भी कैशबैक ले सकते हैं। अब इस कार्ड को अप्लाई करने का क्या तरीका है वो आपको बताता हूँ। तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एफिलिएट लिंक पे जाना है और कुछ इस तरीके की स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कैशबैक कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड के लिए बारे में बताऊंगा। आपको स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे क्लिक करना है। जब आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे कैशबैक कार्ड दिखा रहा है, लेकिन इसके जस्ट नीचे आपको चेंज कार्ड की ऑप्शन नजर आएगी।
आपको चेंज कार्ड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप चेंज कार्ड पे जब क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स नजर आएंगे। यहाँ से आप इन्फिनिटी या फिर प्लस वाला वेरिएंट जो है ये चुन सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर आपकी इनकम 50,000 रुपीज़ पर मंथ या उससे ज़्यादा है तो आपको इन्फिनिटी कार्ड मिलने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम उससे कम है तो आपको प्लस कार्ड मिलने के चांसेस हैं। लेकिन बैंक के जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग रहते हैं, तो एक रूल नहीं है कि किसको ये कार्ड मिल पाएगा किसको नहीं मिल पाएगा। तो इन्फिनिटी कार्ड को जब हम चुनते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी कि देखिए आपका इन्फिनिटी कार्ड आपने चुन लिया है और अब आपको इन चीज़ों की डिटेल की ज़रूरत है, पैन, फोटोग्राफ, आधार नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स। जब आप स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप नेटवर्क प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। इस स्टेप को मत भूलिएगा। यहाँ पे आप रुपए वेरिएंट और वीज़ा वेरिएंट दोनों को चुन सकते हैं। बाय डिफॉल्ट रुपए सेलेक्टेड है, यानी कि अगर आप कोई भी सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपको रुपए वेरिएंट इशू होगा, और अगर आप यूपीआई का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप रुपए वेरिएंट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा क्या व्यू है इन कार्ड्स के बारे में? मेरे व्यू से देखिए ये दोनों कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं, बिकॉज मैंने तो काफ़ी फायदा उठाया है टाटा न्यू कार्ड्स का। और एसबीआई के साथ इशू होने का एक और फायदा ये है कि पहली बात एसबीआई इन कार्ड्स को पुश कर रहा होगा तो कार्ड्स आपको आराम से मिल जाने चाहिए। दूसरा, आपके जो बिग बिलियन डेज हैं वहाँ पे भी आपको ये कार्ड काम में आना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि अगर आपके पास एसबीआई का कोई कार्ड नहीं है तो एक को ब्रांडेड एसबीआई का कार्ड होना आपके लिए एक एडिड एडवांटेज हो सकती है। अगर आप मेरे से कनेक्ट करके सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी पे जुड़िए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे 2000 से भी ज़्यादा लोग अपने पर्सनल व्यूज़ शेयर करते हैं कि कैसे हम कार्ड से बेस्ट यूज़ निकालते हैं। और अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।